आप देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं विकास अग्रवाल, आप देख रहे हैं महानाद। आप नेता दीपक बाली ने आज मेयर व विधायक पर कूड़े के खेल में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर जांच व कार्रवाई की मांग के लिए 1 अप्रैल 2019 से कूड़ा निस्तारण का ठेका दिया गया था, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कूड़ा भी तौल में उठवाया गया, जो कि 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से कूड़ा निस्तारण का ठेका दिया गया। मगर बाद में किन्हीं संदिग्ध कारणों के चलते हुए मात्र 17 माह में बाद ही 31 अगस्त 2020 तक इस ठेके को चलाने के बाद निरस्त कर दिया गया। अब मैंने इसमें कारण तो ये लिखा है, लेकिन कारण बड़ा महत्वपूर्ण है कि तब तक मैं राजनीति में नहीं था और जो नया ठेका हुआ अभी बताऊंगा आपको, तब मैं राजनीति में आए हुए मुझे 4 महीने 5 महीने हो चुके थे। श्रीमान जी, इस 17 माह में कूड़ा निस्तारण का प्रतिमाह का जो खर्च था वो 42 लाख रुपए से लेकर 69 लाख रुपया प्रति माह का खर्च बताया गया, दिखाया गया और लिखा गया। ये इसमें मंथवार डिटेल लगी हुई है। ये डिटेल मंथवार है, जिसमें सिर्फ 1 महीना ऐसा है जब 33,76,450 रुपए का बिल दिया गया। ये पहला महीना था, तो लगता है कि थोड़े पैसे कम लगे होंगे इन्हें। तो अगले ही महीने 56 लाख रुपए का बिल, उससे अगले महीने 59 लाख रुपए का बिल। अब लग रहा होगा अभी और कम है, लूट थोड़ी कम हो रही है, मजा नहीं आ रहा। तो चौथे महीने ये बिल 69,75,000 रुपए पे पहुंच गया, मतलब 70 लाख रुपया 1 महीने का, 70 लाख रुपया। तो महोदय, अब मैं फिर अगले पॉइंट पे आता हूं। अब जो मेरे राजनीति में आने के बाद ये 36 महीने तक चलने वाला टेंडर आधे में ही रोक दिया गया, निरस्त कर दिया गया 17 महीने चलाने के बाद। और फिर 7 अप्रैल 2021 को एक नया ठेका हुआ, और ये नया ठेका जो था ये 26,50,000 रुपए में हुआ। इसका कागज भी लगा हुआ है, और ये सारे कागज मैं बनाकर नहीं लाया हूं, ये सब मुझे नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब 26,50,000 मतलब बहुत सीधा सीधा है कि जो ठेका 70 लाख तक पहुंच गया था प्रति माह, वो 26,50,000 में आ गया। तो मैं अपनी महापौर जी से और काशीपुर शहर के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, जो कि नगर निगम की बोर्ड की बैठकों में भी शामिल होते थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कूड़ा ढोने वाले वाहनों का पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया था? कि क्या ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर वो सस्ती हो गई थी, या फिर काशीपुर के निवासियों के यहाँ से कूड़ा निकलना कम हो गया था? जो 70 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंचा हुआ कूड़े का ठेका 26.5 लाख रुपए पे आ गया, जो अभी भी चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी ये पहली परत है, अभी और चीजें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एवरेज 48 लाख रुपए तक पहुंचा हुआ ठेका, एवरेज कह रहा हूं, 70 तक भी जो पहुंचा था वो ठेका 26.5 लाख पे आ गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस जनता के धन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है?
अब जरा शांत करा दीजिए पीछे, काशीपुर की जनता तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो लोग भी सुन रहे हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है। महोदय, कूड़ा निस्तारण के इस घोटाले में सबसे बड़ा और गंभीर बिंदु अब आपके सामने आ रहा है, जो यह है कि कूड़े के ठेके में जिस शुभ दर्शन धर्म कांटे से कूड़ा तुलाई का अनुबंध दिखाया गया है, इस नाम का कोई भी धर्म कांटा काशीपुर शहर में नहीं है। कांटे का नाम है शुभ दर्शन धर्म कांटा, और इस नाम का धर्म कांटा मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज है, ये माप तोल विभाग कह रहा है, जो मेरे द्वारा लिया गया है। मतलब जिस कूड़े को जिस कांटे पे तोला गया और जिस तोल पर ये पेमेंट हुआ 2500 रुपये टन के हिसाब से, वो कांटा ही नहीं है काशीपुर में। पढ़कर सुना देता हूँ। कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक विधि नाप विभाग काशीपुर महोदय, मेरे लिए सेवा में दिस महोदय, दिनांक 22/11/2021 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि काशीपुर क्षेत्र में शुभ दर्शन धर्म कांटा हमारी जानकारी में नहीं है और ना ही कार्यालय अभिलेखों में उसका पंजीकरण है। ये है साहब कागज, मैं मीडिया के लोगों को ये बंडल दे दूंगा। 17 महीने का रिकॉर्ड तो ये है, एक एक तोल की पर्ची है, इसमें सब कुछ है, बड़ा कागज है साहब। तो ये आपको देख लिया, जरा इन्हें बंद करा दीजिए, बाहर बंद करा दीजिए। तो आपने ये देख लिया साहब, ये मेरा कागज नहीं है, ये माप तोल विभाग का है, जो लिखित में मुझे साइन करके दिया गया है। अब अगले पॉइंट पे अभी और है, अभी और कुछ है, अभी और आते हैं। अब इस पे आते हैं महोदय। 1 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2020 तक, अर्थात 17 माह, जो कूड़ा निस्तारण का अनुबंध नगर निगम ने रखा, उसमें अनुबंध में जो तुलाई होगी वो शुभ दर्शन धर्म कांटे पे होगी, ये लिखा गया है, जो है नहीं। लेकिन जो पहले महीने की तुलाई हुई, गलती कर गए साहब ये, क्योंकि ये कागज मुझे लगता है कुछ बाद में बने होंगे, जब मैंने मांगा। एक बड़ी भारी ब्लेंडर मिस्टेक कर गए ये लोग, कागज बनाने वाले, पर्चियां लिखने वाले, हाथ से लिखी है, वो ये कर गए कि उसमें जो पहले माह की तुलाई हुई है, वो जो इन्होंने पहले महीने के पैसे मांगने का जो कागज नगर निगम में लगा हुआ है, वो भी है इसमें साहब। उस पे जो साइन है अधिकारियों के भी, उसमें जो कांटे का नाम लिखा है वो बड़ा अलग है साहब। उसका नाम है RK फ्लोर मिल के धर्म कांटा। मतलब जो नगर निगम में जो कागज पहले महीने की पेमेंट मांगने का लगाया गया है कि साहब हमने ये तुलाई करा के सब कागज दे दिए गए हैं, जो RK फ्लोर मिल से हमने तुलवाया है। और अब इससे बड़ा घोटाला, वो 1 महीने का, जो 1 महीने का कागज है। थोड़ा सा मुझे भी समझने में बड़ा समय लगा साहब, ये इतना बड़ा तंत्र था, तो जरा 1-2 मिनट फालतू लग जाए तो जरा परेशान मत होइएगा। ये तारीख है 1 अप्रैल 2019। तो ये जो पहला महीना था अप्रैल का, इसमें जो तुलाई हुई, वो उन्होंने कहा कि साहब ये पेमेंट कर दो, ये कूड़ा इतने रुपए का हो गया और RK फ्लोर मिल पे तुलवा दिया गया है। लेकिन वो पर्चियां शुभ दर्शन धर्म कांटे की निकली। अरे यार, मतलब
एक कागज जिस पे पेमेंट हो रही है, नगर निगम कर रहा है, वो कागज तो लगा है कि साहब ये हमने कर दिया, इतना रुपया बन गया, ये पर्ची है, ये तोल है और ये अमाउंट है, ये पेमेंट कर दी जाए, पेमेंट भी हो गई। वो लिखा है आरके फ्लोर मिल का काटा। और साहब हजूर, ये जो पर्चियां हैं ये है शुभ दर्शन, उसी महीने की पर्चियां, ये है शुभ दर्शन धर्म काटे की, ये देख लीजिए, सब दूंगा आपको ये मैं। मतलब जिस महीने का, फिर दोहरा रहा हूं, जिस महीने का पेमेंट जिस कागज के आधार पर करा गया उसमें साफ तौल में लिखा है कि हमने आरके फ्लोर मिल पे तुलवाया है, और पर्चियां हैं शुभ दर्शन धर्म काटे की। मतलब कि आप जो पैसे लेने के लिए पैसे मांग रहे हो किसी दुकान के लिए, अगर सामान लेने गए हो तो उस पे दुकान का नाम अलग लिख रहे हो, और जो पर्चे दे रहे हो बिल के वो किसी और दुकान के हैं। अब अगले पॉइंट पे आता हूं, अभी और है, अभी और है, अभी और है। ये तंत्र है साहब, बड़ा भयंकर तंत्र है। मैं जानता हूं मेरे लोग परेशान हैं, 3 दिन से मेरे लिए परेशान है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कसम खाई है इस तंत्र को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, जिसमें महापौर और विधायक की शह, क्योंकि वो भी नगर निगम की बोर्ड की बैठकों में शामिल होते थे, उनकी शह पे जो भ्रष्टाचार हुए, जिसकी वजह से काशीपुर का विनाश हो गया, जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता था उसको लूटा गया, उसको खसोटा गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि जो बचत होती, पैसा नहीं है महापौर कहती थी, पैसा तो था। मैं बार बार कहता रहा कि सरकारों पे पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा बहुत होता है, जनता बहुत पैसे देती है टैक्स के रूप में, नियत की कमी होती है। तो आप समझिए कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता था, जिनसे सड़क बन सकती थी, जिनसे नालियां बन सकती थी, जिनसे राशन बच सकता था, उस पैसे की बर्बादी कैसे लूटा जाए, किस काम में कर दिया जाए। हो सकता है सड़क बनाने में कमीशन कम आता हो और कूड़े की तुलाई में माल ज्यादा आ रहा हो, तो इसलिए इसे कूड़े की तरफ को ले जाते हैं रुपए को। अब अगले पे आता हूं। उसके बाद जो 16 महीने हैं, उन 16 महीने में जो कूड़ा है वो शुभ दर्शन धर्म काटे पे तुला तो 17 महीने में, लेकिन पहले वाले का जो पैसा मांगा गया वो आर के फ्लोर मिल के काटे से, और 16 माही तक जो कूड़े की तुलाई हुई वो शुभ दर्शन धर्म कांटे में दिखाई गई। जो धर्म कांटा है नहीं, इस स्थिति में प्रश्न उठता है कि जब शुभ दर्शन धर्म कांटा काशीपुर क्षेत्र में है ही नहीं, तो फिर कूड़े की तुलाई कहाँ हुई? क्योंकि बाकी सभी 17 महीने की पर्चियां सब शुभ दर्शन धर्म कांटे की ही हैं। जब मैंने पर्चियां मांगी, लिखकर सब दिया था क्या क्या चाहिए मुझे, तो फोन आया एक मेरे किसी आदमी के पास कि साहब पर्चियां तो बहुत है, पर्चियों में उनको क्या मिलेगा, पर्चियां तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कहना पर्चियों में ही तो सब कुछ है, पर्चियों से ही तो पेमेंट हुई है, वही तो मुझे चाहिए। अब अगले पे आता हूं साहब। तो उस कूड़े की तुलाई का पैसा किसे दिया गया? जो तुलाई का खर्च भी हुआ है, इसमें तुलाई का पैसा भी देना था, वो किसे दिया गया है? अब जब शुभ दर्शन धर्म कांटा नहीं है तो वो किस आदमी की जेब में गया है, ये भी जांच का विषय है। और उस कांटे की पर्ची पे कभी आपने नहीं देखा होगा, काशीपुर में जितने भी कांटे हैं आप जाकर देखिए, उन पर उनका एड्रेस लिखा होगा। मतलब अगर कोई कांटा, मैं कहता हूँ ABC नाम का है, तो ऐसे नहीं लिखा होगा ABC काशीपुर रामनगर रोड नियर, ये ऐसा लिखा जाता है। इन कांटे की पर्चियों पे लिखा है शुभ दर्शन धर्म कांटा काशीपुर, बिल्कुल साफ। अब आता हूं मैं अगले पॉइंट पे। जो टेम्पो, डंपर, ट्रैक्टर, हैपर आदि इन पर्चियों पे लिखे गए हैं, जैसे ये दिखा देता हूं मैं आपको।
ये लिखा है मान लीजिए डंपर, तो बिल्कुल क्लियर लिखा है, किसी का भी नंबर नहीं है। सुरेश कुमार टेम्पो, हरीश कुमार डंपर। अब यार हरीश कुमार डंपर वाला कहाँ ढूंढा जाएगा भाई, कहाँ ढूंढा जाएगा बताओ। सुरेश कुमार टेम्पो, हरीश कुमार डंपर, अरे भाई कांटे की किसी भी पर्ची पर, मतलब हजारों पर्चियां हैं ये, इसमें किसी भी पर्ची पर एक भी वाहन का नाम नहीं है। अगर वो ये कहती हैं महापौर और विधायक जी के ई रिक्शा भी तो है, तो ई रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे उस आदमी का पता लगाया जा सके। मतलब अब सुरेश कुमार डंपर वाले को या ई रिक्शा वाले को या राहुल कुमार टेम्पो वाले को कहाँ ढूंढा जाएगा, कौन था वो, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, पता सब लगेगा। अब इसमें अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। महोदय, राज्यपाल महोदय जी के लिए मैंने लिखा है, विचारणीय विषय है कि स्वास्थ्य निरीक्षक को यहाँ पर शासन ने नियुक्त किया। स्वास्थ्य निरीक्षक के अंडर में ये कॉन्ट्रैक्ट देना आता है टेंडर की प्रक्रिया के साथ। उस स्वास्थ्य निरीक्षक से ये चार्ज ले लिया गया, उसे ये चार्ज दिया ही नहीं गया। और उसके अलावा एक दूसरे स्थानीय कर्मचारी को जिसके अंडर में ये काम नहीं आता था, वो चार्ज उसे दे दिया गया। सेटिंग होगी उससे, वो बेचारा जो सहारनपुर का स्वास्थ्य निरीक्षक है उससे नहीं बन पा रही होगी बात, गलती से इस भ्रष्ट नगर निगम के अंदर आ गया होगा ईमानदार, तो उसको हटा सकते नहीं थे, उससे वो चार्ज ही ले लिया गया और एक ऐसे कर्मचारी को चार्ज दे दिया गया जो इसके लिए एलिजिबल था ही नहीं। बिल्कुल वो इनके गैंग में हो सकता है शामिल हो। अब एक और नियम है, 25 लाख रुपए से ऊपर जाते ही ई टेंडरिंग का प्रावधान है। कोई ई टेंडरिंग इसमें नहीं कराई गई, उसका कोई अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही इतना बड़ा अनुबंध करने के लिए कम से कम 3 संस्थाओं का नियम है, इसमें उस नियम को भी उड़ा दिया गया और सिर्फ 2 ही संस्थाओं को शामिल मानकर टेंडर कर दिया गया, ठेका दे दिया। टेंडर तो कहना भी गलत है, ठेका दे दिया गया। मतलब नगर निगम इनके घर का अड्डा हो गया, महापौर और विधायक का। अब महोदय, उक्त गंभीर बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए मेरा विनम्र अनुरोध है कि काशीपुर नगर निगम द्वारा किए गए जो रुपया ले लिया बट गया, करोड़ों के घोटाले के विरुद्ध मेयर, हमारी महापौर व अन्य दोषी पर्दे के पीछे से भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे लोगों के तत्काल, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, एसआईटी जांच कराएं और जनता के पैसे की अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म हो और इस घिनौने खेल में संलिप्त चेहरे बेनकाब हों और कूड़े में पैसा ढूंढने वाले लोग जनता के सामने आए। जो असली बात है वो यही है कि इस शहर का विकास होता कैसे, जिन्हें आपने कुर्सियों पर बैठा दिया, उन लोगों ने अपने पैसे के खेल में इसके विकास को भूल गए और भारतीय जनता पार्टी जो कमल के फूल के निशान से लोगों की भावनाओं को खेलते हुए उस निशान से लोगों के वोट लेती रही, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाकर उस पार्टी को भी सोचना और समझना चाहिए था कि काशीपुर की भोली भाली जनता अगर तुम्हारे निशान पर बार बार मोहर लगाकर तुम्हारे जनप्रतिनिधियों को जिता रही है, तो वो जनप्रतिनिधि
क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी थी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को उन्होंने पार्टी से बाहर निकालने की बजाय बार बार जनता के सामने लाकर उनको टिकट दिए और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और काशीपुर को विनाश के रास्ते पर धकेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अगर क्या उसके पास प्रत्याशियों की कमी हो गई थी, कार्यकर्ताओं की कमी हो गई थी, और इस बार के चुनाव में भी 4 बार के विधायक जिनसे मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं दे रहे हैं कि विधायक जी अगर आप सही हो और आप कहते हो कि एक भी उंगली मेरे ऊपर आज तक नहीं उठी भ्रष्टाचार की, तो मेरा सवाल था आपसे भी कि 20 साल से विधायक निधि से होने वाले समस्त कार्यों का ठेकेदार एक ही क्यों है, और अगर एक नहीं है तो जनता के सामने आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 20 साल में जो आपने ठेके दिए हैं, जो विनाश के कार्य कराए हैं, जिन्हें आप विकास के कार्य कहते हैं विधायक निधि के पैसे से, उनको किस किस ठेकेदार को आपने ठेका दिया वो जनता को बताएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। खाली पुत्र मोह में आप प्रत्याशी बनाकर अपने बेटे को, जिसकी राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जिसको समाज से जानते भी नहीं, 5 मोहल्लों के नाम भी नहीं पता, और ऐसे शहजादे आप लोगों ने थोप दिए जिन्हें ना जनता जानती है ना जनता को वो जानते हैं। तो आखिर क्यों आपका भी अपनी कुर्सी से